वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बिग ब्रेकिंग 2 लाख लोगों के खाते से कटे धमाकेदार झटका ये हरियाणा सरकार ने दिया। 2 लाख लोगों के खाते से पैसे कट चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई समाधान, कोई काम नहीं हुआ है। इन सभी का हजारों रुपए काटने का काम किया गया है। आज 13 नवंबर हरियाणा सरकार धमाकेदार आदेश, विस्तार से चर्चा में संवाद करेंगे। किनको ये झटका लगा है, कितना पैसा यहां काटने का काम किया गया है, आपको सब जानकारी देंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं चला हरियाणा की योजना कब आई कब चली गई। या तो जुड़े नहीं या फिर आप देखते नहीं। तो साथियों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले किसानों के खाते से पैसे तो कट गए, आईडी बनी ना, फसल का बीमा हुआ। तो दोस्तों, किसानों के खाते से प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपए काटने का काम यहां किया गया है। और इन किसानों की जो संख्या है, लगभग 2 लाख इन किसानों की संख्या है जिनके खाते से प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपए कटा है, लेकिन अभी तक इनका कोई बीमा नहीं हुआ है। हजारों किसानों की चिंता बढ़ी। सरकार ने 2 महीने पहले की थी घोषणा, अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं हुआ जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के हजारों किसानों के पैसे खाते से कटने के बावजूद उनकी फसल बीमा आईडी अब तक नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में किसानों की आईडी समय पर नहीं बन पाई। वहीं क्लस्टर 2 में आने वाले हिसार समेत 7 जिलों के किसानों के लिए बीमा कंपनी तय नहीं हो पाई। हालांकि सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी क्लस्टर 2 में आने वाले जिलों के किसानों को फसलों का बीमा राज्य सरकार करेगी, मगर अब तक कोई निर्देश नहीं जारी हुए। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इन जिलों के करीब 2 लाख किसानों के खाते से प्रीमियम राशि कट गई थी, लेकिन इस बीच कंपनी ने बीमा करने से मना कर दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर बलबीर ठाकर ने बताया कि बीमा प्रीमियम के रूप में प्रति एकड़ 2000 रुपए के हिसाब से किसानों के खाते से पैसे काटने का काम किया गया। इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। पैसे कटने के बाद भी किसानों का डाटा समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से किसानों की आईडी नहीं बन पाई है। भिवानी और चरखी दादरी क्षेत्र में अक्षेमा कंपनी को बीमा की प्रीमियम राशि दी जानी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने बीमा योजना के तहत 3 क्लस्टर बनाए हुए हैं। क्लस्टर 2 में अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम शामिल है, जिनका काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास था। जुलाई तक 2 लाख किसानों की खाते से प्रीमियम राशि काट ली गई है। इसी बीच कंपनी ने बीमा करने से मना कर दिया है। किसानों के पैसे बैंकों में जमा है, उनको भी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। तो दोस्तों, पैसा कट गया है। बीमा प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत बीमा की आईडी नहीं बन पाई है, बीमा नहीं हो पाया। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिया, कंपनी ने बीमा देने से मना कर दिया है। हरियाणा की कृषि मंत्री जेपी दलाल का स्टेटमेंट आया था कि बीमा सरकार करेगी, जल्द जारी होंगे दिशा निर्देश, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक कृषि मंत्री के इस बयान पर कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई है। कोई ऐसा काम कृषि मंत्री के इस पर नहीं हुआ जिससे किसान भाइयों को वो मिल सके। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है किसानों का बीमा क्लेम करने के बाद आईडी जनरेट ना होने की समस्या आई हुई है। कोई किसान शिकायत लेकर आता है तो उसको बैंक अधिकारी के पास भेज देते हैं, या हम अपने स्तर पर बैंक को किसान की शिकायत भेज देते हैं। इस बार हिसार कवर ही नहीं हो रहा, हमें किसी कंपनी के पास पैसा ही जमा नहीं करवाना। अब किसानों के खाते से कटे हुए पैसों का क्या करना है, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। हम सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि जो ये पैसा किसानों के खाते से काटा है प्रति एकड़ 2000 के हिसाब से, इसका करना क्या है। ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर का मामला है। तो किसानों का इस तरह पिसना, किसानों के इस तरह धोखा होना, ये अच्छा नहीं होता। अन्नदाता को इस तरह राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। अन्नदाता का पैसा फंसा, 2 महीने पहले स्टेटमेंट आई, उसी समय इस पर सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे, गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी खबर है, बड़ा झटका है जो हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।